श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरु प्रणिधानम। श्री गुरु तत्व प्रणिधानम। इसके साधन में प्रवेश करने के लिए हम स्वयं को ऊर्जा में, प्रकाश में स्थापित करेंगे। आज एक विशेष प्रकार से ध्यान करेंगे और यह ध्यान उस अवेयरनेस को बनाने के लिए है, उस तो काढी चेतना नाही को धारण की करने के लिए है। કાઢી નાખ્યું પેલા આમથી તો કાઢી નાખ્યું પેલું આ વોલ્યુમ આ પાણી મૂકી દીધું મેં બાય મિસ્ટેક મૂકી દીધું હવે નહીં આવે ના આવશે આવશે 1 મિનિટ આવી જશે इस चेतना को धारण करना इस आधारशिला को, फाउंडेशन को बनाने के बाद ही ये दिव्य सिखावनियां उस पर टिक पाती हैं। इसीलिए पूरी जागरूकता के साथ हम एक बहुत ही दिव्य आधारशिला का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से शक्ति हमें मार्गदर्शित करेगी कि अपने आप आधारशिला का निर्माण होगा, हम नहीं करेंगे। जो भी जुड़ रहा है वो यह ध्यान रखे कि आपका ऑडियो और वीडियो म्यूट है। अपने आसन को व्यवस्थित करें, अपनी आंखें बंद करें। बिल्कुल स्थिर बैठना है, एक बार बैठने के बाद हिलना नहीं है। तो जिस प्रकार बैठे हैं स्वयं को देखें। जिस भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, कुर्सी को स्पर्श कर रहे हैं, उसके प्रति जागरूक हो जाएं। बिल्कुल सीधे हैं। आपकी आपका मेरुदंड, आपकी कमर बिल्कुल सीधी, बिल्कुल स्थिर। आपकी गर्दन तनाव रहित, सहज, लेकिन मेरुदंड की तरह ही बिल्कुल सहज सीधी। आपका सिर उसी पर जैसे रखा हुआ है। आप स्पष्ट रूप से शरीर को देख पा रहे हैं। अभी पूरी जागरूकता को बनाने के लिए हम एक अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को आपस में रब करें, रगड़ना शुरू करें। धीरे धीरे, बहुत आराम से हाथों को धीरे धीरे रगड़ना है। बिल्कुल आराम से, आराम से, तेजी से नहीं।
धीरे धीरे रगड़ते रहें, हाथों को ही रगड़ना है। और ऐसे रगड़ते हुए कल्पना करें, आपकी आंखें बंद हैं, कल्पना करें कि माँ पृथ्वी की ऊर्जा उसके गर्भ से धीरे धीरे आप में प्रवेश कर रही है। आपके ऑरा में, आपके शरीर में, आपके अस्तित्व में वह प्रवेश कर रही है। जैसे जैसे आप हाथों को इस तरह से रगड़ रहे हैं, रब कर रहे हैं, ऊर्जा धीरे धीरे नीचे से ऊपर आ रही है। पृथ्वी के गर्भ से धीरे धीरे महसूस करें, पैरों के तलवों के माध्यम से उसे ऊपर खींचे और शरीर के माध्यम से यात्रा करने दें। खींचते रहें, रब करते रहें, पैरों से ऊपर, धड़ से पूरे शरीर में उसे व्याप्त होने दें। आपकी गर्दन में, आपके बिल्कुल सिर तक, ऊपर तक ले आए। ऊर्जा को सिर की अंतिम परत पर दबाव डालने दें, बिल्कुल जैसे वो आपके सहस्रार को पार करते हुए बिल्कुल शरीर के अंतिम छोर पर जैसे छू रही हो। हाथों में रगड़ते हुए आप महसूस कर सकते हैं ऊर्जा आपके हाथों के माध्यम से, बाहों के माध्यम से अब नीचे की ओर भी यात्रा कर रही है, पूरी तरह फैल रही है। आपके हाथ गर्म हो गए हैं। अब इस गर्मी का, जो आपके हाथ ऊर्जा से युक्त हो गए हैं, आपकी आंखें बंद करें, बंद रखें और अपने चारों ओर जो आपका ऑरा है, आपका जो आभा मंडल है, उसे साफ करें। तो अपने हाथ से जैसे अपने चारों ओर आप सफाई कर रहे हैं, ऐसा हाथ से सफाई करें। अपने चारों तरफ अपने शरीर को भी स्पर्श कर सकते हैं और चारों तरफ जैसे ऊर्जा को साफ कर रहे हैं। शारीरिक रूप से अपने शरीर पर जैसे एक ब्रश घुमा रहे हो, अपने चारों तरफ महसूस करें, जो आवश्यक नहीं लग रहा है उन ऊर्जाओं को दूर करें, आगे से, पीछे से, पूरी तरह चारों तरफ। केवल शरीर ही नहीं, शरीर के 18 इंच ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह एक्टिव रूप से इसे करें। और जब ठीक हो जाए तो हाथों को अपनी गोद में, हथेलियों को एक के ऊपर एक, या जैसे आपको अनुकूल है महसूस करें, बिल्कुल स्थिर। इस अंतर को महसूस करें। अब जागरूक हो जाएं, आपके सिर के ऊपर लगभग 18 इंच की दूरी पर हमेशा वहीं पर मौजूद अनंत शक्तिशाली और प्रेम पूर्ण प्रकाश के स्रोत के प्रति जागरूक हो जाएं। एक बड़ा प्रकाश का गोला के सिर के ऊपर है, ऐसे महसूस करें। आपकी आंखें बंद है, लेकिन आप जैसे शरीर से बाहर फैलकर 18 इंच ऊपर उस प्रकाश को स्पर्श कर रहे हैं। बिल्कुल स्थिर रहना है, हिलना नहीं है। उसके प्रति जागरूक हो जाइए। इस प्रकाश के स्रोत के प्रति जागरूक हो जाइए। या कल्पना करें कि आपके ऊपर एक बड़ा सा प्रकाश का गोला है, बड़ा प्रकाश का गोला। जैसे जैसे
आप इस प्रकाश के प्रति जागरूक हो रहे हैं, वह सक्रिय हो रहा है और उसमें से दिव्य प्रकाश आप पर बरस रहा है। शरीर के ऊपर, आगे, पीछे, दोनों तरफ, नीचे, सर्वत्र इस प्रकाश को महसूस करें। और यह प्रकाश आपके चारों ओर जो कुछ भी है, आपके भीतर जो कुछ भी है, उसे साफ कर रहा है। वो हर चीज को हटा रहा है जो आपकी अपने स्वयं के अनुभव को करने में जो भी बाधा डाल रहा है, उसे यह प्रकाश हटा रहा है। इस प्रकाश को चारों तरफ और अपने भीतर घनीभूत होने दें। और महसूस करें कि यह आपके पैरों के नीचे इकट्ठा हो रहा है और वो फैल रहा है। और यह आपके लिए, आप जिस पर बैठे हैं, यह शरीर जिस पर है, उस उसके नीचे एक बड़ा प्रकाश की आधारशिला बना रहा है, प्रकाश का मंच बना रहा है, फाउंडेशन ऑफ लाइट, जो आपको इस संपूर्ण आपके अस्तित्व को सहारा दे रहा है। यह आपको बांधता नहीं है, लेकिन यह आपको सहारा दे रहा है। आप जैसे प्रकाश पर अवस्थित हैं, प्रकाश पर बैठे हैं। बिल्कुल स्थिर, गर्दन बिल्कुल सीधी। अब यह प्रकाश आपके ऊर्जा क्षेत्र को भर रहा है। आपके चारों ओर एक अंडे आकार का के रूप में, ओवल शेप के रूप में, एग शेप के रूप में प्रकाश चारों तरफ जैसे 18 इंच की दूरी तक फैल रहा है। सामने, पीछे, दोनों तरफ, ऊपर, नीचे। यह आपके घेरे को भर रहा है। आपके टखने, घुटने, नाभि, कंधे, सिर के ऊपर तक। आप पूरी तरह से अनुभव करें कि आप प्रकाश के स्तंभ में बैठे हैं, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल स्थिर। जितना अधिक शरीर स्थिर, उतनी गहरी अनुभूति। आप पूर्ण रूप से प्रकाश के मध्य में हैं। अब इस प्रकाश को आप पर काम करने दें। इस प्रकाश में मैग्नेटिक शक्ति है, चुंबकीय शक्ति है। वह यह प्रकाश आपसे जो आपकी जो अशुद्धियों को खींचना चाहता है, उसको खींचने दे। आपका कोई भी शारीरिक दर्द है, परेशानी है, या तनाव जो कुछ भी मौजूद है, भावनात्मक अशांति है, कोई चिंता है, मन का कोई विचार जो आपको डराता है, परेशान करता है, प्रकाश यह सब आपसे खींच सकता है। बिल्कुल स्थिर रहें, हिले नहीं।
जो कुछ भी आपकी आंतरिक शांति में बाधा डाल रहा है, उसे यह प्रकाश खींच सकता है। उसे ऐसा करने दें। आपको प्रकाश को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि क्या करना है। प्रकाश, ये दिव्य प्रकाश, इसमें अनंत बुद्धिमत्ता है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। और वह सही सही ठीक ठीक जानता है कि इस क्षण में आपको क्या चाहिए। बस इसे अपना काम करने दें। स्थिरता से इस प्रकाश में निमग्न रहे। जैसे जैसे यह प्रकाश अपनी मैग्नेटिक क्वालिटी से, चुंबकीय शक्ति से आप में से अशुद्धियों को खींच रहा है, उसी समय वह अपनी दिव्य प्रभा को भी आप में फैला रहा है। अपने कण कण में इस दिव्य प्रकाश की आभा को समाने दे। शरीर की त्वचा के अंदर से वह गुजर रहा है, महसूस करें। प्रकाश ठीक वही बन जाएगा जो आपको चाहिए। अगर आपको साहस चाहिए तो प्रकाश साहस बन जाएगा। अगर आपको प्रेम चाहिए, प्रकाश प्रेम बन जाएगा। स्वयं को खोल दें। देखें कैसे प्रकाश आपको जो भी स्थिति चाहिए, जो भी गुण चाहिए, वह बन जाएगा। प्रकाश को अपना कार्य करने दें। पूर्ण रूप से प्रकाश रूप बने। जो घटित हो रहा है उसे होने दें। यह दिव्य प्रकाश श्री गुरु की कृपा, अनुग्रह शक्ति है। उसे अपना काम, अपना कार्य करने दें। स्वयं को स्वच्छ और निर्मल बनाने दें। अब शरीर नहीं है, आप यह प्रकाश रूप है। बस खुले रहे। यह प्रकाश आपको इस अनुभव में, इस स्थिति में बैठा देगा। कुछ देर इस प्रकाश में बने रहे। पूर्ण रूप से निमग्न प्रकाश रूप हो जाए।
पूरी तरह जागरूक रहें। श्वास प्रश्वास के प्रति जागरूक हों। हाथों को अपने हृदय के पास लाएं और धीरे धीरे मलें, रब करें। प्रकाश रूपता के साथ बने रहें और उसे अपने शरीर में, आंखों पर, सिर पर, गले में, हृदय पर, पूरे शरीर में स्पर्श कराएं और पूरी अवेयरनेस के साथ अपनी आंखें खोलें। कुछ समय लेकर अपने अनुभव को अपनी जर्नल में लिखें। इस अभ्यास को आप स्वयं भी कर सकते हैं। समय लेकर अपनी जर्नल में अपने एक्सपीरियंस को लिखें।
है, जो लिख रहे हैं उसे पूरा करें। इसे वो आप बाद में भी कर सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं जो आपको अनुभूति हुई है उसकी। अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारी साधना के लिए। हम जब श्री गुरु प्रणिधानम की बात करते हैं, प्रणिधान का अर्थ है जागृत शक्ति को, जागृत शक्ति जो श्री गुरु है उसे अपने अंतर में प्रकट करना, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में एक रूप होकर उसे अनुभव करना। मतलब हर क्षण वह शक्ति जो हमसे अभिन्न है, यानी हमसे एक रूप है, उसे हर क्षण प्रत्यक्ष, जागृत, प्रकर्ष और निश्चित रूप से अनुभव करना। प्रकर्ष का मतलब होता है बहुत ही घनीभूत, एकदम कॉन्डेंस्ड। आप अपनी ऊर्जा को जब एकदम कॉन्डेंस्ड, एकदम घनीभूतता से अनुभव करते हैं, यानी आप स्वयं को इस शरीर रूप से नहीं, उस ऊर्जा रूप से अनुभव करते हैं, उसे प्रकर्ष शब्द से कहा जाता है। जब इस प्रकार आप अनुभव करते हो तब प्रणिधानम घटता है। प्रणिधानम यानी प्रणिधान आप कर नहीं सकते, प्रणिधान घटता है। ये पहली बात। तो हमारा, तो इसका साधन क्या होगा? इसका साधन होगा समर्पण। समर्पण। तो जब इसका मतलब क्या है? देखिए, फिर वही बात है, समर्पण किया नहीं जाता है, समर्पण होता है ना? तो जब जो जो भी हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास जब पूर्ण होता है, यानी अभ्यास जब समाप्त होता है तब समर्पण आरंभ होता है। यानी अगर हम अभ्यास कर रहे हैं तो अभी समर्पण हुआ नहीं। अच्छे से समझ लीजिए हम कहाँ हैं साधना में। अगर आपको अभी अभ्यास करना पड़ रहा है, इसका मतलब समर्पण हुआ नहीं। इस भ्रम में रहना ही नहीं कि हम समर्पित हैं, हम गुरु को समर्पित हैं, इस भ्रम में नहीं रहना। समर्पण अगर है तो अभ्यास करना नहीं होता है, अभ्यास घटता है। ठीक है ना? साधन होता है, फिर वो अभ्यास नहीं रहता है। अगर अभ्यास करना पड़ रहा है, अभ्यास कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ, मेरा ये स्केड्यूल है, जहां ये मैं ये है, तो मतलब है कि कर्ता भाव है। कर्ता भाव है तब तक अभ्यास है, मुझे करना है। ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन जब तक मैं कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये सारा कर्ता भाव है, डूअरशिप। जहां कर्ता भाव है वहां समर्पण हो ही नहीं सकता। यानी ये क्लैरिटी रखिए, अगर ये कर्ता भाव है कि मैं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं, मुझे ध्यान लग रहा है, तब तक समर्पण नहीं है। इस भ्रम से बाहर आ जाइए। समर्पण बहुत सूक्ष्म है। वो तब आरंभ होता है जब हमारा कर्ता भाव शांत हो। हमें उस चेतना को अनुभव करना है, वह चेतना जो बिल्कुल प्रत्यक्ष है, कल्पना नहीं है कि ये कोई दिव्य चेतना है जिसे हम अनुभव करेंगे, चिति शक्ति है जिसे अनुभव करेंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल प्रत्यक्ष, अभी यहाँ एकदम घनीभूत रूप से हम उसे महसूस करते हैं। तो फिर जब ईश्वर प्रणिधान की स्थिति बनती है तो कर्ता चेंज होकर, बदलकर दृष्टा हो जाता है। बात अच्छे से समझो, कर्ता बदलकर दृष्टा हो जाता है। यानी आप साधना नहीं करते हो, साधना घटती है। अंतर समझ में आ रहा है? आप साधना करते नहीं, साधना घटती है। तो अब खुद के लिए देखो कैसा है। क्योंकि जब तक कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता है,
कर्तृत्व का अभिमान जब तक होता है तब तक अभ्यास होता है। मैं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं, ये कर्तृत्व यानी मैं कर रहा हूं उसका मुझे अभिमान है, तो ये अभ्यास का भाग है। और जब ये का भाव का पार्ट नहीं रहता है, का पार्ट नहीं रहता है, और आपको ये महसूस होता है कि बस आप बैठे हो और ध्यान घटित हो रहा है, आप खड़े हो और वह हृदय से प्रेम प्रवाहित हो रहा है, आप स्नान कर रहे हो और वो हृदय से एकदम प्रेम प्रवाहित हो रहा है, आप स्वयं को इस प्रकाश रूप से से अनुभव कर रहे हो, ये घटित हो रहा है, आप देख रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो सत्य क्या है कि हम जिस योग की, मिलन की, पूर्णता की बात कर रहे हैं, वह अभ्यास का विषय नहीं है, वो समर्पण का विषय है। जब तक हमने इसे अभ्यास का विषय बनाया है, कर्ता बैठा हुआ है, मैं कर रहा हूं, तो ये अभ्यास की अवस्था ईश्वर प्रणिधान या गुरु प्रणिधान घटित होने से पूर्व की अवस्था है, जहां आपको अभ्यास करना पड़ रहा है। जैसे वो कुंभकार घड़ा बनाता है ना, पॉटर, तो उसके व्हील को घुमाता है, तो आपको ऐसे 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 करके घुमाना पड़ रहा है, ये अभ्यास है। फिर वो घुमाना इतना तेजी से होता है, वो छोड़ देता है, और फिर वो घड़ा का निर्माण होता है, घड़े को ऐसे करके निकालता है, तो ये अपने आप अब वो घुमा नहीं रहा है, वो घूम रहा है और आप बस उसे ऐसे निकाल रहे हो। इसी तरह साधन भी घटित होता है, पहले अभ्यास होता है, वो चाक को घुमाता है कुंभकार अच्छे से, और फिर जब एक तेजी आ जाती है तो वो हटा लेता है, और फिर निर्माण शुरू होता है। तो वैसे ही साधना में साधन इस प्रकार शुरू होता है, जब तक मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, तब हम बहुत दूर है। प्रणिधान तो भूल जाना चाहिए, समर्पण से बहुत दूर है हमें। तो ये क्यों हम बात कर रहे हैं, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। हम जिस क्रम में चल रहे हैं, हम जिसे साधना कह रहे हैं, वो वास्तव में है क्या? तो योग का जो वास्तविक मार्ग है, वह समर्पण से होता है, ठीक है, अभ्यास से नहीं। ये एक बात। जब आपके भीतर गुरु प्रणिधान घटित होता है, तो शक्ति अपने आप क्रियाएं शुरू करती है, आपके लिए जो सही होता है वो होने लगता है, आपको सोचना नहीं पड़ता है अभी मैं क्या करूं, अभी मैं ये अभ्यास करूं, अभी मैं वो अभ्यास करूं। आपके लिए जो भी सही होगा वो घटित होने लग जाएगा। आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप भोजन पका रहे हो, क्रिया चलती रहेगी। आप अपने गुरु मंत्र के साथ हो, बस आप भोजन पका रहे हो, क्रिया चलती रह रही है, आप पढ़ाई कर रहे हो, क्रिया चलती रहेगी। क्रिया अपना कार्य करेगी, क्यों? क्योंकि आपने समर्पण कर दिया। ये नहीं कि मैंने सुबह इतने बजे उठा था और मैं ध्यान करने बैठा, ये तो बहुत किंडरगार्टन, बिल्कुल फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले की स्थिति है। मुझे इतने बजे ध्यान करने बैठना है, तो अगर ये फर्स्ट स्टैंडर्ड की स्थिति है, तो ध्यान जो कर ही नहीं पाते, जो इसके लिए उठ ही नहीं पाते, तो वो कहाँ है बताओ? अभी वो पालने में, कि जिसको ये इंस्पायर करना पड़ रहा है, या खुद को इंस्पायर करना पड़ रहा है, प्रेरित करना पड़ रहा है कि मुझे ध्यान करना है, मुझे जप करना है, वो बिल्कुल पालने में। अभी उनका जो जन्म हुआ है, कि उनको इतना पता है कि ये करना है, लेकिन अभी उतनी जागृति भीतर से नहीं हुई कि मुझे ये सहज ये होना ही चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं सुबह ना उठूं? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ध्यान ना करूं? तो हम उस स्थिति में फिर अभ्यास की स्थिति में आते हैं। अभ्यास की स्थिति के बाद हम समर्पण की स्थिति में आते हैं, समर्पण में प्रवेश करते हैं। अभी यहाँ एक और बात, समर्पण के कई स्टेजेस हैं, ये हमने पहले चर्चा की थी।
हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, समर्पण कैसे होता है। तो एक कुछ स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे आपको कोई सिखावनी दी जाती है, आपको कोई टीचिंग्स मिलती है गुरु से, ये करो, या कोई सिखावनी जिसे आप लेते हो अभ्यास करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हो सकता है कि आपको वो अच्छा लगे, हो सकता है आपको बुरा लगे। आपको कहा जाए कि सुबह 5 बजे उठो और आप तो 8 बजे उठ रहे हो, कैसे अच्छा लगेगा? शरीर तो ऐंठेगा। हर दिन सुबह उठने पर पूरा अंगड़ाई लेगा कि मुझे उठना ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए, 50 कारण देगा। कल रात को देर से सोए थे तो थके हो, अगर उठ जाओगे तो दिन में क्या होगा, ऑफिस में नींद आएगी, अगर आप टीचर हो पढ़ा रहे हो तो वहां नींद आएगी। ये सब कारण देकर वो आपको उठने नहीं देगा। लेकिन अब गुरु ने कहा है, और आप अच्छे विद्यार्थी हो, हम अच्छे विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते। तो जो पालन करते हैं उनकी बात हो रही है, यानी समर्पण के मार्ग में जो है, समर्पण करना चाहते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आपको इनिशियल रिएक्शंस है, ये सेकंड स्टेप। अब आपको अपने इनिशियल रिएक्शंस यानी आरंभिक अपने अंदर से लड़ना पड़ता है। कभी कभी बहुत इजी हो जाता है। अब जो 4 बजे उठता है उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, ध्यान करना सहज हो गया, ठीक है। या तो पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा, तो पहले तो उससे निपटना है, हमारे भीतर जो इनिशियल रिएक्शन है। लेकिन हमारे अंदर है कि नहीं नहीं, गुरु ने कहा है तो हमें निभाना है, वो अच्छे विद्यार्थी है, हमें निभाना है। तो फिर हम उसका पालन करने लग जाते हैं। पालन कर रहे हैं, अभी मन से नहीं हुआ, कहा है इसलिए करते हैं। कई बार होता है ना, हम माता पिता कहते हो इसलिए हम कुछ करते हैं। अब उनको करना इसलिए नहीं करते, माता पिता ने कहा इसलिए करते, लेकिन करते हैं क्योंकि कहा गया है और हमको सम्मान, ठीक है। ये तीसरा स्टेप हुआ। अब चौथा स्टेप, ज्यादातर हम सब ये तीसरे स्टेप तक ही रहते हैं। चौथा स्टेप बहुत सूक्ष्म है। चौथा स्टेप है लेटिंग गो ऑफ दैट विच इज स्टॉपिंग यू। उन बातों को पहचानना जो हमें रोक रही है, और उन्हें जाने देना, उन्हें अपने सिस्टम से निकाल फेंकना, लेटिंग गो। तो अब ये जो प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो है, अपने उस समर्पण को करने में जो चीज रोक रही है उसे दूर करना। जैसे सुबह उठने में दिक्कत होती है, क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि रात को 10 बजे के बाद भोजन करते हैं। क्योंकि 11 बजे भोजन करते हैं तो 4 बजे 5 बजे कैसे उठेंगे? तो लेटिंग गो क्या है, हम बदलाव करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे लिए ये सुबह उठना इतना इंपॉर्टेंट है कि हम 8 बजे भोजन करेंगे। हम ऐसे रास्ते खोजेंगे कि जल्दी भोजन हो जाए, भोजन देर से ना हो। एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आपको लेना पड़ेगा। वो कदम लिए बिना समर्पण घटित नहीं होगा। और फिर क्या होता है? फिर जो आप कार्य करते हो, आप जो अभ्यास करते हो, या जो सिखावनी का पालन करते हो अपने जीवन में, वो आत्मसात हो जाती है। आपको कैसे पता चलता है? आपको एक अलग ही प्रकार का हल्कापन लगता है, एकदम हल्कापन लगता है, बहुत आनंद, बिना कारण का आनंद। और अंदर से एक स्वातंत्र्य की, फ्रीडम की फीलिंग आती है, जैसे फ्री हो गए हो, केवल समर्पण करने से। ये समर्पण के एक तरह से काइंड ऑफ स्टेप्स है। इस तरह जब हम स्टेप लेते हैं, जब हम अपने अंतर में श्री गुरु की कृपा को अवतरित होने देते हैं, वह स्पेस बनाते हैं, जगह बनाते हैं जहाँ गुरु अपने अपना कार्य कर सके। जैसे अभी हमने अभ्यास में किया, प्रकाश को अपना कार्य करने दिया। जब इस प्रकार से हम कार्य करने देते हैं तो क्या होता है? ये सिखावनी जब हम चुनते हैं तो हमारे अंतर में एक चेतना का समुद्र है। उस समुद्र में हम उस सिखावनी को डालते हैं, धीरे 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 आप स्वयं को उस चैतन्य से अभिमुख करते हो।
आप कहते हो शिवोहम, शिवोहम, मैं शिव हूं, शिवोहम। तो आप क्या कर रहे हो? आप चैतन्य से अभिमुख हो रहे हो, यानी फेस टू फेस। मैं और चैतन्य अब एक तरह से फेस टू फेस आ गए। इसके बाद कुछ घटित होता है। जब आप उसको धारण करते हो और बनाए रखते हो अपने चैतन्य के बोध में, एक आपके चैतन्यता में एक विस्फोट सा, और उस विस्फोट में आपका जो संकुचित भाव है, लिमिटेडनेस है, ये खत्म हो जाता है, एक तरह से डिसॉल्व हो जाता है। आप खुद को जो अलग, हम खुद को जो अलग रूप से महसूस करना चाहते हैं कि मैं विशेष बना रहूं, मैं विशेष बनी रहूं, वो डिसॉल्व हो जाता है। आप उस चैतन्य के सरोवर से बिल्कुल एक हो जाते हो। दूसरे शब्दों में कहें तो ये आत्म प्रकाशन की विमर्श शक्ति का उदय है। आत्म प्रकाशन की विमर्श शक्ति का उदय है। विमर्श शक्ति यानी वह शक्ति जो हमें अपने मूल का, जो हमें अपने स्रोत का, अपने स्वभाव को पहचानवाती है, जो पहचान कराती है, जो हमें बताती है कि वास्तव में हम कौन है। हमारी अपनी विमर्श शक्ति, हमारा अपना आत्मा का प्रकाशन जब होता है, सेल्फ मैनिफेस्टेशन होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। कैसे होता है? विमर्श शक्ति के उदय से होता है। और ये विमर्श शक्ति क्या है? यही गुरु शक्ति है। गुरु ही हमें खुद की पहचान कराते हैं। और जब इस प्रकार से हम गुरु की सिखावनी में निमग्न हो जाते हैं, जब हम श्री गुरु की कृपा में ओतप्रोत हो जाते हैं, जब हम खुले रहते हैं गुरु की सिखावनी में निमग्न होने के लिए, तब हम उस अमृत का अनुभव करते हैं। तब हम उनकी कृपा में स्नान करते हैं। इसी को गुरु चरणामृत में स्नान करना कहते हैं। गुरु चरणामृत क्या है? वह तीर्थ है क्या, जो हम अभिषेक, पादुका अभिषेक के बाद वो जल देते हैं और हम लोग पी जाते हैं। वो तो बाहर है, उसका भी महत्व है क्योंकि गुरु के विग्रह से आया हुआ है, पादुका से आया हुआ है। लेकिन असली गुरु चरणामृत क्या है? ये है कि हम जब सुख स्वयं को सिखावनी को समर्पित करते हैं और अपने अंतर में उस सहस्रार से उस अमृत का स्राव होता है, वह अमृत बहता है। आप उसकी पिघलने को, आप उसके स्पर्श को अपने सहस्रार में, अपने तालु में, या फिर अपने हृदय में, हृदय के पिघलने से आपको महसूस होता है। आपके हृदय में एक दिव्य, बिल्कुल आह्लाद, प्रेम की अनुभूति हो। ये सब चिन्ह है। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि हम पहचान सकें कि ये जब घटित होता है, गुरु चरणामृत में स्नान करना क्या है। ये गुरु चरणामृत में स्नान करना है, ये वास्तव में गुरु चरणामृत है। चरण शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वह गति दिलाता है। गति का यानी, गति का अर्थ क्या है? वह मुक्ति दिलाता है। गुरु मुक्ति देते हैं। किससे मुक्त करते हैं? हमारे संकुचित स्वरूप से, जिसको हमने अच्छे से ओढ़ रखा है और जिससे, जिसको हम छोड़ना ही नहीं चाहते। हम छोड़ना ही नहीं चाहते, मैं ये हूं, मैं इसके कुल में पैदा हुई, हाँ, मेरा नाम ये है, मेरा ओहदा ये हम छोड़ना ही नहीं चाहते। उससे गुरु हमें मुक्त करते हैं। जब हम गुरु से जुड़ते हैं, जब हम गुरु मंत्र करते हैं, उनकी ऊर्जा से कण कण में ओतप्रोत हो जाते हैं, तब यह गुरु चरणामृत में स्नान करना। कुछ देर आंखें बंद करें और जो बातें कही हैं उसे बस धारण करें। कुछ लिखना नहीं है, बस आंखें बंद करें। ये बहुत ही सारगर्भित सिखावनी है।
जब आप सत्र ले रहे हैं, अब देखें आपका शरीर कितना स्थिर है, आपके हाथ पैर कितने मूव कर रहे हैं। जितना हिल रहा है उतना समझ लो अपने मन में चंचलता बैठी है, स्थिरता नहीं है। आपका अंग, एक भी अंग हिले नहीं, तब मानना कि अंतर में स्थिरता आई। बस आप शरीर को देख रहे हैं, आपका श्वास चल रहा है, बस ये स्थिरता है। अगर आपका एक भी अंग हिलता है तो आपकी इच्छा से हिलता है, आप चाह रहे हो इसीलिए हिलता है। बिना कारण कुछ भी हिल नहीं सकता। तब स्थिरता आती है, तब मन शांत होता है। इसीलिए शरीर को ऐसी हैबिट डालनी आवश्यक है। स्थिरता का मतलब है कुछ भी नहीं हिलना चाहिए। ठीक है, अपनी आंखें खोल सकते हैं। कुछ और सूक्ष्म बातें। ऐसा क्यों होता है कि हम उस चैतन्य शक्ति को, चेतना को अनुभव नहीं कर पा रहे? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा चित्त जो है, हमारा मन बुद्धि जो है, वो अभी मलिन है। उसमें वो चैतन्य का प्रतिबिंब घटित नहीं हो रहा है। चैतन्य है लेकिन वो प्रतिबिंब घटित नहीं हो रहा है, वो रिफ्लेक्शन घट नहीं रहा है। तो हमें अपने चित्त को निर्मल बनाना है, यानी जितने अभ्यास कर रहे हैं इससे चित्त निर्मल होता है। जब चित्त एकदम साफ हो जाएगा, हृदय एकदम पवित्र हो जाता है, तब उसमें आत्मा के दर्शन होंगे। क्योंकि आत्मरूप ही है सब, दूसरा कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आत्मा कहीं से आएगा कभी दर्शन होगा, उसके लिए हमको कहीं जाना पड़ेगा। आत्मा अपने स्वरूप से ही आत्मरूप होकर ही रहता है, कोई अलग है भी नहीं। लेकिन क्योंकि पर्दा इतना गंदा है, कांच जो है इतना गंदा है, हमारा चित्त है, उसमें संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, विचार चलते ही रहते हैं। और उसका प्रभाव आप देखना, आपकी अंदर की चंचलता आपका शरीर बताएगा। जितनी बार हाथ हिलेगा, चाहे कुछ ये करने के लिए, ये करने के लिए, ये करने के लिए, ये सब क्यों हो रहा है? मन स्थिर नहीं है। ये चिन्ह है, आपको पता होना चाहिए कि मन स्थिर नहीं है। जब हम स्थिर नहीं बैठ पाते हैं, शरीर हिल रहा है, इसका मतलब है मन की स्थिरता नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? अभ्यास करें, प्राण का सहारा लें, श्वास प्रश्वास का सहारा लें। श्वास प्रश्वास का सहारा लेकर हम शरीर को स्थिर करें, मन को लीन करें। क्योंकि जब तक हम अपने प्राणों को अपने अंतर में समाहित नहीं होने देंगे, हमारे भीतर
उस प्रणव का उदय नहीं होगा। प्रणव का उदय का क्या मतलब है? जब तक हम अपनी आत्मा में, जब हम गुरु मंत्र करते हैं तो एक है जप करना, और फिर आप करते 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 एक ऐसी स्थिति आती है जब आपको भीतर से जप सुनाई देता है, जब आपको अपने अंतर से नाद सुनाई देता है। अब आप करते नहीं हो, सुनाई देता है। यह तभी होता है जब आपकी चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, चित्त निर्मल होता है, और आपका आपके प्राण आपकी आत्मा का स्पर्श प्राप्त करते हैं, और तब आपको वो नाद सुनाई देता है। वह नाद जिससे सभी मंत्र आए। आप जो मंत्र कर रहे हो वो भी उसी नाद से आया है, जिसका कोई शब्द नहीं है, यानी जिसका कोई वर्ण नहीं है, बिना वर्ण का, इसे अनाहत नाद कहते हैं। आपके भीतर चलता रहता है, हमारे भीतर सतत चलता रहता है। तो ये जो सतत चल रहा है उसे हम महसूस जब करना शुरू कर देते हैं, तो स्वतः नाद घटित होता है। फिर आप जब भी करना छोड़ देते हो, छूट जाता है, आप छोड़ते नहीं हो, वह छूट जाता है। क्योंकि आप जो अनवरत नाद है, जो इस जप का मंत्र का मूल था, उसमें आप निमग्न हो जाते हैं, और फिर वह अनाहत नाद आपको उसके भी स्रोत में ले जाता है, उस मंडल में ले जाता है, उस चिति शक्ति में ले जाता है, जहां पूर्ण प्रशांति है। हमें इस प्रकार से आत्मा की अनुभूति में अवस्थित होना है। गुरु प्रणिधानम है ये, गुरु की कृपा से घटने वाला योग है ये। अब हम अपना केंद्रण श्री गुरु के ध्यान मंत्र पर करेंगे। तो अपने आसन को एक बार फिर से नवीन कर लें। अपनी आंखें बंद करें। अपना केंद्रण हृदय में या फिर अपने सहस्रार में ले आए। या तो हृदय में, या ऊपर सहस्रार में। अपने सहज श्वास प्रश्वास के साथ हो लें। मंत्र के गान के बाद हम 5 मिनट बिल्कुल शांत बैठेंगे, और फिर बहुत ही सहजता से हम उसके अर्थ की गहराई में प्रवेश करेंगे। पूरी तरह से जागरूक रहें, जब हम शांत बैठ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तब भी, और जब उसके अर्थ का आरंभ हो तब भी पूरी जागरूकता से हम अभ्यास करेंगे, उस चैतन्य शक्ति का अनुभव करें। ये ऐसा है जैसे आप शक्ति के गर्भ में प्रवेश कर रहे हो, बहुत सावधानी से, पूरी जागरूकता से।
पूर्ण समर्पण से हम ऐसा करेंगे। हम सभ्यां परिवृत्तपत्र कमलैः दिव्यै जगत्कारणैः विश्वोत्कीर्णमनेकदेहनिलयैः स्वच्छन्दमात्मेच्छया तद्योतं पद शाम्भवन्तु चरणम् तद्योतं पद शाम्भवन्तु चरणम् दीपाङ्कुरग्राहिणम् प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुपादम् ध्यायेद्विभुं शाश्वतम् प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुपादम् ध्यायेद्विभुं शाश्वतम् हंसाभ्यां परिवृत्तपत्रकमलैः दिव्यै जगत्कारणैः विश्वोत्कीर्णमनेकदेहनिलयैः स्वच्छन्दमात्मेच्छया तद्योतं पद शाम्भवन्तु चरणम् तद्योतं पद शाम्भवन्तु चरणम् दीपाङ्कुरग्राहिणम् प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुपदम् ध्यायेद्विभुं शाश्वतम् प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुपदम् ध्यायेद्विभुं शाश्वतम्। कुछ देर शांत बैठे। अपने अंतर में श्री गुरु तत्व के साथ, श्री गुरु के साथ एक रूप रहे।
हंसाभ्यां परिवृत्तपत्रकमलैः दिव्यै जगत्कारणैः विश्वोत्कीर्णमनेकदेहनिलयैः स्वच्छन्दमात्मेच्छया हंसाभ्यां परिवृत्तपत्रकमलैः। ये उस गुरु तत्व की ये ध्यान का मंत्र है। वह गुरु तत्व हम साभ्याम, हम और सह, हम सह, हम साभ्याम, प्रकाश रूप योगियों ने इसका दर्शन किया। इसीलिए यह ध्यान मंत्र जो भी गुरु की आराधना करते हैं उनके लिए यह ध्यान मंत्र है। हम साभ्याम, हम और सह, परिवृत्त पत्र कमलई, परिवृत्त वो घिरा, एक हमसाभ्याम ये घिरा हुआ है कमल से, पत्तों से, कमल के पत्तों से, सहस्र कमल के पत्तों से, सहस्रार में है ना, तो इसलिए हमसाभ्याम परिवृत्त पत्र कमलई। फिर इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? दिव्यई जगत कारण, ये दिव्य है और ये संपूर्ण जगत का कारण है। इसका अर्थ यह है कि यह पूर्ण है, उस चिति शक्ति के साथ एक है, स्वयं चिति शक्ति ही है जो हम और सह के रूप में प्रकाशित होते हैं। और ये संपूर्ण जगत सृष्टि के मूल कारण, उतना ही नहीं है, आगे कहते हैं हंसाभ्याम परिवृत्त पत्र कमलैः दिव्यै जगत कारणैः विश्वोत्कीर्णम अनेक देह निलय स्वच्छंदमात्मे। विश्व जिनसे आया है, विश्वोत्कीर्णम, विश्व और कुछ नहीं है, इन्हीं के प्रकाश रूपता का से निकला हुआ एक स्वरूप है। यानी हम सब जो खुद को शरीर मान रहे हैं वो सभी उसी प्रकाश रूपता के स्वरूप है, विश्व के भाग है। विश्वोत्कीर्णम अनेक देह निलयई, वो अनेक देह को धारण करके उसमें निवास करते हैं। कैसे? किसी ने कहा, उनको फोर्स किया? नहीं, स्वच्छंदम आत्मेच्छया, अपनी ही इच्छा से, अपने ही स्वातंत्र्य से, इस प्रकार से हर एक नाम और रूप में जो कुछ भी दिख रहा है वो यही चिन्मय प्रकाश, चित प्रकाश का स्वरूप है, गुरु का ही स्वरूप है। श्री गुरु संपूर्ण जगत रूप होकर प्रकाशित हो रहे हैं। यानी आप खुद को, मैं खुद को जो निहार कह रहा हूं वो निहार, आप खुद को जिग्ना कह रहे हो, रेखा कह रहे हो, अनिल कह रहे हो, प्रभा कह रहे हो, जो कुछ भी कह रहे हो वास्तव में वह गुरु स्वरूप ही है। केवल शरीर ही नहीं, ये टेबल, ये कुर्सी, ये माइक, ये कैमरा, ये सब कुछ गुरु स्वरूप ही है। वह प्रकाश से युक्त है। ये मंत्र कह रहा है विश्वोत्कीर्णम, उसमें उत्कीर्ण होकर विश्व निकल रहा है। विश्वोत्कीर्णम अनेक देह निलयई, अनेक देह का उदाहरण करते हुए उसमें निवास करते हैं। शरीर भी वही है, उसके अंदर निवास निवास करने वाली आत्मा भी वही है।
स्वच्छंद महात्म्य। तद्योतम, ऐसा जो प्रकाशित दिव्य 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 प्रकाशित शांभव पद है, यानी जो इस गुरु तत्व के साथ एक हो जाता है उससे वह स्थिति प्राप्त होती है, शांभव स्थिति। शांभव यानी जो शंभु को प्रदान करती है, शंभु यानी जो उस अनुग्रह मूर्ति शिव को प्रदान करती कराती है। जब गुरु के साथ आप एक हो जाते हो तो गुरु की स्थिति को प्राप्त कर लेते हो। इसे शांभव शब्द से कहा है, जो अनुग्रह मूर्ति है। तद्योतम पद शांभवंतु चरणम, ऐसे जो आपके चरण हैं, चरण यानी तो पैर की दृष्टि से नहीं देखना है, हम और सह रूपी जो चरण है उससे प्रवाहित होता हुआ जो चरणामृत है, अमृत है, जो ज्ञान है, जो बोध है। तद्योतम पद शांभवंतु चरणम दीपांकुरग्राहिणम, उसे प्राप्त कैसे किया जाए उसका तरीका बता रहे हैं। दीपांकुर ग्राहिणम, जैसे एक लौ होती है और लौ का अंतिम भाग एकदम पतला सा होता है ना, थोड़ा सा नीला होता है, वो या स्वर्णिम होता है कभी, वो जो नीला या स्वर्णिम अंतिम बहुत पतला दीपांकुर शब्द से हमारी सुषुम्ना नाड़ी को कह रहे हैं। हम उस सुषुम्ना नाड़ी से सीधे प्रवाहित होते हुए हमारी प्राण ऊर्जा सहस्रार में गुरु पद को प्राप्त हो जाती है, उससे मिल जाती है। तद्योतम पद शांभवन्तु चरणम दीपांकुर ग्राहिणम प्रत्यक्षम प्रत्यक्षाक्षर प्रत्यक्ष अक्षर विग्रहम, ऐसा जो ऐसे गुरु ऐसा गुरु तत्व जो प्रत्यक्ष है, जिसका हम साक्षात्कार कर रहे हैं, करते हैं। अक्षर है ये, अक्षर यानी जो कभी क्षीण नहीं होता है, जो कभी खत्म नहीं होता है, जिसको कभी मारा नहीं जा सकता, जो अजन्मा है, जो शाश्वत है, ऐसा जो अक्षर पद है। प्रत्यक्षाक्षर विग्रह, विग्रहम, विग्रह यानी फॉर्म है, स्वरूप है, यानी जितने वर्ण हम गाते हैं ना, ये सब कुछ भी गुरु का स्वरूप है। ये बहुत गहरा मंत्र है, जितना इसको करते जाओगे उतना उसकी गहराई में उतरते जाओगे। प्रत्यक्ष प्रत्यक्षाक्षर विग्रहं गुरु पदम, यह गुरु पद है। आए, जिसका हमें ध्यान करना चाहिए, जिसके साथ हमें एक रूप होना चाहिए, जो विभू है। ध्यायेद विभुम शाश्वतम, शाश्वतम यानी नित्य, जिसका ध्यान करना चाहिए। नित्य जो विभू है, जो सर्वव्यापी है, सर्वत्र व्याप्त है, विभू है, उसका हमें ध्यान करना चाहिए। प्रत्यक्षाक्षर विग्रहं गुरु पदम ध्यायेत् विभूम शाश्वतम। इस अर्थ को अपने अंतर में धारण करें। फिर से अपने आसन को व्यवस्थित करें। अपने हृदय में इस अर्थ को धारण करते हुए हम कुछ देर ध्यान करेंगे।
गुरुपद में निमग्न हो जाए, कि गुरु चरण में निमग्न हो।
हंसाभ्यां परिवृत्तपत्रकमलैः हंसाभ्यां हम सः हम सः श्वास अंदर हम प्रश्वास बाहर सः श्वास अंदर हम श्वास बाहर सः हम सः हम सः हर श्वास स्वाभाविक रूप से इसी तरह नदन करता है। हर श्वास इसी तरह ध्वनि करता है। ये उसका स्वभाव है, ये उसका स्वाभाविक नाद है। हम सब अब ध्यान से अपने श्वास को सुनो। हम करके जैसे बिंदु में इकट्ठा हो जाता है एक रूप। सह में फिर बाहर विस्तृत हो जाता है, फैल जाता है। हम सह हम सह दिन भर जो भी कार्य आप करें, ये गुरु चरण है। श्वास और प्रश्वास, ये गुरु चरण है। हम और सह गुरु चरण है। हम हम हर एक कार्य करते हुए उसे देखना है बस। इस सूक्ष्म नाद को सुनना है, अनुभव करना है। गुरु किस तरह से हमारे श्वास में बसे हैं, इसकी अनुभूति आपको अवश्य हो। श्री गुरु किस तरह से हमारे रोम रोम में बसे हैं, इसकी अनुभूति अवश्य हो। बहुत ही भाव से, बहुत ही प्रेम से हम हम अपने ही भीतर और गहरे जाना है। पूर्णतया एक हो जाना है। हम सत्र को यहीं पर पूर्ण करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसी मंत्र के साथ बैठ सकते हैं, अपनी स्थिति को बनाए रख सकते हैं। हम स- हम स-
इसकी गहराई को जाने, इसके विस्तार को पहचाने, सो हम बोध को जाने। हं स। श्री गुरु प्रणिधानम। श्री गुरु तत्व में निमग्न हो जाए। सतत इस बोध में रहे कि मैं प्रकाश रूप हूं, मैं श्री गुरु रूप हूं, मैं शिव हूं, शिवोहम, मैं शिव हूं। श्री गुरुभ्यो नमः।